ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आर्योद्देश्य रत्नमाला का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और आज इस स्वाध्याय की श्रृंखला में आर्योद्देश्य रत्नमाला की कक्षा संख्या 4 को पढ़ेंगे। चौथे नंबर की कक्षा को पढ़ेंगे। 3 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है आर्योद्देश्य रत्नमाला। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आपको क्रम से मिलेंगी 1 2 3 4 इत्यादि। छोटी सी ये पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ा, शब्दों के अर्थ बताए थे। उससे आगे आज पढ़ते हैं कुछ शब्दों के अर्थ। यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था 54 तक, 54। ठीक है, अनादि का स्वरूप। अब है 55वां नंबर, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या? हम पुरुषार्थ का प्रयोग बहुत करते हैं, परंतु पुरुषार्थ का वस्तुतः शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी पुरुषार्थ शब्द का अर्थ बताते हैं कि अर्थात सर्वथा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए मन, शरीर और वाणी से जो अत्यंत उद्योग करना है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ क्या हुआ कि सर्वथा माने सब प्रकार से मनुष्य को क्या करना चाहिए? आलस्य, जो आलस्य की वृत्ति है, आलस्य का संस्कार है, उसको एक साइड में रख देना चाहिए। एकदम फुर्तीला बन के, स्फूर्तिदायक शरीर से युक्त होकर, और क्या करना? छोड़ के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि। गलत व्यवहारों की सिद्धि नहीं, किसी की हानि के लिए कोई कार्य कर रहे हैं उसमें नहीं, परोपकार के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए, पर की उन्नति के लिए जो उत्तम व्यवहार हैं उनकी सिद्धि के लिए, मन उनको सिद्ध मन संपन्न करने के लिए मन, शरीर और वाणी तीनों से अत्यंत उद्योग करना, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। यहाँ तीनों चीजें जोड़ दिया गया। अनेक लोग क्या सोचते हैं कि जी शरीर से मेहनत करने का नाम पुरुषार्थ है, शरीर से खूब हार्ड वर्क करो, पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो ठीक बात नहीं। मन, यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत गहराई से विचार करके लिखा कि मन और वाणी और शरीर तीनों से मेल होना चाहिए। अर्थात जो हम हार्ड वर्क करेंगे या कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? मानसिक चिंतन से युक्त होना चाहिए। हार्ड वर्क करने से पहले हमने उस पर मनन किया है, चिंतन किया है कि ये मैं कार्य करने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम शुभ होगा
तो वो पुरुषार्थ की श्रेणी में आएगा, हार्ड वर्क। यदि उसका उसका परिणाम यदि हानि होगी, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी, तो पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा। इसलिए मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक जो हार्ड वर्क करना, और उस हार्ड वर्क जो कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं, उस उद्देश्य कोई पूछे तो वैसा ही उसको बताना भी, कि मैंने इस पर ऐसा चिंतन किया है, मेरा इस हार्ड वर्क को करने का ये उद्देश्य, वाणी से भी वैसा ही बताना। नहीं तो सोचा कुछ, कर कुछ रहे हैं और बता कुछ रहे हैं, तो ये पुरुषार्थ नहीं माना जाए। मन, शरीर और वाणी तीनों रूप से एकतानता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, तब वो जो किया हुआ हार्ड वर्क है वो क्या कहलाएगा, पुरुषार्थ। ये समझ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम जब कोई गधा कार्य करता है, गधे का जो हार्ड वर्क है उसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं क्योंकि गधा कोई चिंतन मनन पूर्वक कार्य नहीं करता, उसका तो मालिक जो उस पर रख देता है, भाई चल, उसको हाँकता है, वहीं ले जाता है, उसका उसमें अपना कोई चिंतन मनन नहीं होता। इसलिए मनुष्य जो हार्ड वर्क करता है, चिंतन मनन पूर्वक करता है प्राय करके, इसलिए उसके हार्ड वर्क को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। तो पुरुषार्थ हार्ड वर्क करने से पहले हमें मन से चिंतन मनन करना है, और कोई पूछे तो सही बताना भी है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। 56 पुरुषार्थ के भेद बता रहे हैं। जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी, ठीक है, प्राप्त का अच्छी प्रकार रक्षण करना, रक्षित को बढ़ाना, और बढ़े हुए पदार्थ का सत्य विद्या की उन्नति में तथा सबके हित में खर्च करना है। इन 4 प्रकार के कर्मों को पुरुषार्थ के भेद कहते हैं। बहुत अच्छा बताया महर्षि दयानंद सरस्वती, हमेशा अच्छी परिभाषा बताते हैं ठीक है, सार्थक, घिसी पिटी नहीं बताते वो, है जो पहले से चल रही है, कहीं से सुनी सुनाई परिभाषा नहीं बताते, अपना चिंतन मनन पूर्वक महाराज जी लिखते हैं। क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ क्या करते हैं, पुरुषार्थ के भेद बता रहे हैं। जो पुरुषार्थ हम 4 विभागों में बांट दिया है। पुरुषार्थ जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करना, ये पुरुषार्थ का भेद है, पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। और प्राप्त की अच्छी प्रकार से रक्षण करना, और जो हमें प्राप्त कर ली है उसको, उसकी रक्षा करना। ये नहीं प्राप्त करते जा रहे, प्राप्त करते जा रहे हैं और वो नष्ट होती जा रही है, नहीं, उसकी रक्षा करना, उसको सुरक्षित रखना। घर नहीं है तो घर बनाने की इच्छा करना, और घर बना लिया है तो उस घर की सुरक्षा करना। ये नहीं कि घर बना दिया और छोड़ दिया, फिर उसका क्या लाभ। और कहते हैं रक्षित को बढ़ाना, और जो हमने प्राप्त किया और उसकी जिसकी रक्षा की है उसको बढ़ाना भी है, उसमें वृद्धि भी करनी है। ये नहीं बस उतना ही रखना है, बढ़ाना। और कहते हैं बढ़े हुए पदार्थ का सत्य की उन्नति में तथा सबके हित में खर्च करना, और उसको इकट्ठे ही करते नहीं जाना, संचय नहीं करते जाना, उसका परिग्रह ही करते नहीं जाना है। क्या कह रहे हैं महाराज जी, महाराज जी कह रहे हैं कि उसको सत्य विद्या के प्रचार प्रसार में खर्च करना, और सबके हितार्थ जो कार्य हैं, जिन लोगों को जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है उस हेतु उसमें लगाना। ये क्या है, इन 4 प्रकार के कर्मों को पुरुषार्थ के भेद कहते हैं। इस प्रकार से अर्जित किया हुआ, व्यय किया हुआ जो कुछ है हमारा व्यवहार, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। बताइएगा, इस प्रकार का पुरुषार्थ यदि लोग करने लगेंगे तो समाज कैसा बनेगा, सुखी, समृद्ध, शक्तिशाली। हमारा राष्ट्र भी शक्तिशाली होगा, हमारा समाज भी शक्तिशाली होगा। तो ये पुरुषार्थ के भेद बता दिए। अप्राप्त की इच्छा करना,
प्राप्त की रक्षा करना, रक्षा रक्षित को बढ़ाना और बढ़े हुए पदार्थ को फिर सत्य विद्या और अन्यों के हित के लिए उपयोग करना। उपयोग जरूर करना है, नहीं तो अनेक लोग क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसकी रक्षा करके बैठे रहते हैं। अंत में क्या होता है, अंत में उनको जाना पड़ता है, फिर रोते हैं, अरे जी हमने तो इकट्ठा किया, ये तो यहीं रह गया। इसलिए महाराज जी ने ये कहा है कि भाई रक्षा करके, सुरक्षित करके, बढ़ा करके उसको परोपकार के कार्य में लगाना भी है, नहीं तो फिर फायदा क्या है। चलिएगा, ये हो गया। आगे है 57वां 57 परोपकार। परोपकार क्या होता है, बहुत सुंदर, अर्थात अपने सब सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुख होने के लिए जो तन मन धन से प्रयत्न करना है वह परोपकार कहलाता है। अर्थात हमारा जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से हम दूसरे प्राणी मनुष्य भी हो सकते हैं और भी अन्य पशु पक्षी आदि सब हो सकते हैं, उनके सुख के लिए, उनके दुख के लिए नहीं, उनके सुख के लिए हम अपने तन मन धन से जो प्रयत्न करते हैं, कार्य करते हैं, वो ही क्या कहलाता है, परोपकार। ठीक है, चलिएगा। 58 शिष्टाचार, जिसमें शुभ गुणों का ग्रहण और अशुभ गुणों का त्याग किया जाता है वह शिष्टाचार कहलाता है। महाराज जी कह रहे हैं शिष्टाचार, शिष्टाचार क्या कहते हैं, शिष्टाचार शब्द का अर्थ क्या है, जिसमें शुभ गुणों का ग्रहण यानी अच्छे गुणों का ग्रहण करना और अशुभ गुणों का त्याग किया जाता है, वह ही क्रियाएं हमारी शिष्टाचार होती हैं। जिन क्रियाओं के माध्यम से हम बुराइयों को छोड़ते हैं, अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं, वही क्रियाएं हमारी क्या होती है, शिष्टाचार। चलिएगा। 59वां सदाचार। सदाचार जो सृष्टि से लेके आज पर्यंत सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार चला आया है कि जिसमें सत्य का ही आचरण और असत्य का परित्याग किया है, उसको सदाचार कहते हैं। ध्यान रखिए, कहते हैं जो सृष्टि से लेकर के आज पर्यंत, माने महर्षि दयानंद स्वामी जी के समय तक और आज कहेंगे तो आज पर्यंत, जो भी सत्पुरुषों माने श्रेष्ठ पुरुषों का वेदोक्त माने वेदों में बताया गया, उनके द्वारा जो आचरण किया गया है, आचार माने आचरण चला आया, जिससे सत्य का ही आचरण, जिसमें सत्य का ही आचरण और असत्य का परित्याग किया जाता है, उसी को सदाचार कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम महापुरुषों के आचरण को देख करके सदाचार का पालन करते हैं, अर्थात उनका आचरण है वही तो सदाचार है। सत माने श्रेष्ठ लोगों का आचरण सदाचार। चलिएगा, तो श्रेष्ठ लोगों को इन्होंने, श्रेष्ठ लोग कौन से बताए, इन्होंने ये कह दिया सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार, वेदों में वर्णित जो आचरण है व्यवहार है, उनको श्रेष्ठ लोगों ने जो किया है, उन श्रेष्ठों का जो आचरण है उसको ग्रहण करना ही क्या है, सदाचार है। 60वां विद्या पुस्तक। जो ईश्वरोक्त सनातन सत्य विद्या में 4 वेद हैं उनको विद्या पुस्तक कहते हैं। विद्या पुस्तक इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने माना है कि विद्या पुस्तक से हमें किसको जानना चाहिए, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैंने बता दिए, फिर दोबारा बता देता हूँ। वेद कितने हैं, 4। पहला कौन सा है, ऋग्वेद, दूसरा कौन सा है, यजुर्वेद, तीसरा कौन सा है, सामवेद, चौथा कौन सा है, अथर्ववेद। इनको मंगाइएगा आप देववाणी संस्कृतम से या सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल से संपर्क करके मंगा सकते हैं। चलिएगा, 61 आचार्य। आचार्य किसको कहते हैं, लोग हमें भी आचार्य कहते हैं देखते हैं। जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के सब विद्याओं को पढ़ा देवे, उसको आचार्य कहते हैं। इन्होंने सरल परिभाषा बता दी, वैसे निरुक्त के अंदर भी ऐसी ही कुल मिला करके आती है
कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के, माने श्रेष्ठ जो उसके आचरण है, व्यवहार है, उनको दूसरों को सिखा करके और सब विद्याओं को पढ़ा देवे, जो विद्याएं उनको पढ़ा देवे, तो पढ़ाने वाला और सिखाने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। गुरु, ऐसे गुरु भी है। त्रे 62वां, जो वीर दान से लेके भोजन आदि करा के पालन करता है, इससे पिता को गुरु कहते हैं। और जो अपने सत्योपदेश से हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देवे, उसको भी गुरु अर्थात आचार्य कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जो वीरदान से लेके, वीरदान का अर्थ हो गया जो हमारा पिता है उसके शरीर का जो वीर अंश है, तो वो माता के साथ में जब उसका मिलन होता है रज के साथ में, तो वहां से लेकर के जन्म दे करके फिर हमारा जो पालन पोषण करता है, उस पिता को भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और दूसरा कहते हैं कि जो अपने सत्य उपदेश से, सत्य विचारों से जो हमारे अंदर हृदय में आत्मा में अज्ञान रूपी अंधकार उसको मिटा देवे, तो उस आचार्य अर्थात जो भी शिक्षक होता है उसको भी गुरु कहते हैं। ठीक है, तो गुरु अर्थात आचार्य कहते हैं। 63वां 63, अतिथि, गेस्ट। अतिथि किसको कहते हैं? जिसकी आने और जाने की कोई भी निश्चित तिथि न हो, तथा जो विद्वान होकर प्रश्नोत्तरों के द्वारा उपदेश करके सब जीवों का उपकार करता है, उसको अतिथि कहते हैं। ठीक है, अतिथि कोई भी घर पर आ जाए उसको अतिथि नहीं कहना चाहिए। वास्तव में अतिथि प्राचीन काल में किसको कहते थे? कि जिसकी आने की और जाने की कोई तिथि नहीं होती थी। कोई भी साधु संत महात्मा उपदेशक अचानक घर पर आ जाते थे और फिर वहीं रहते थे, और उनके जाने का भी समय कोई निश्चित नहीं था। जब तक उनको लगता था यहाँ हमारा कुछ उपयोग हो रहा है, तब तक रहते थे। तो ऐसे निश्चित तिथि न हो जिसकी, जो विद्वान होकर, और विद्वान भी होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वैसे ही जो रिलेटिव आ जाते हैं वो पड़े रहते हैं, वो अतिथि नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं जो विद्वान होकर प्रश्नोत्तरों के द्वारा, अर्थात प्रश्न उत्तर के माध्यम से सत्य का उपदेश भी करे, माने सत्य का उपदेश करके जो जहां पर रहता है वहां पर लोगों को सत्य का उपदेश करके उनका उपकार करता है, उस व्यक्ति को अतिथि कहते हैं। ठीक है, पर वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में तो कोई विद्वान आएगा तो भाई पहले फोन करेगा कि भाई आ रहे हैं, निश्चय करेगा। प्राचीन काल में जो अतिथि शब्द का जो अर्थ था वो यही था कि पहले साधु संत महात्मा ऐसे अपने निकलते थे, गांव से, शहरों से, नगरों से, उनकी जहां इच्छा हुई वहीं पर ठहर जाते थे, लोग उनकी व्यवस्था कर देते थे। परंतु वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, कोई साधु संत भी पहले ही फोन करके आते हैं। ठीक है, तो देश काल परिस्थिति से परिस्थितियां बदल जाती हैं। परंतु इतना तो हम जोड़ के रखें कि अतिथि हर किसी को संज्ञा ना दे। जो विद्वान हो करके वो हमारे घर रुके, कुछ यज्ञ करे, सत्संग करे, कुछ अच्छी बात बताए, चाहे वो तिथि को बता करके आए, भाई उस दिन आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ चलिएगा। तो ये अतिथि शब्द का अर्थ हो गया। 64वां पंचायतन पूजा, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो पंचायतन पूजा का महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक बहुत ही श्रेष्ठ अर्थ करते हैं। कहते हैं माता पिता आचार्य अतिथि और परमेश्वर, ये 5 हो गए, को यथा योग्य सत्कार करके प्रसन्न करना, उसको पंचायतन पूजा कहते हैं। प्राचीन काल में यही पंचायतन पूजा थी, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मानना है। और ये वास्तव में श्रेष्ठ पूजा भी है।
माता की, पिता की, आचार्य की, अतिथि और विद्वान की, और परमेश्वर का यथा योग्य जिन जिनको जो जो चाहिए उसके देकर, उसको देकर के उनका सम्मान करना, सत्कार करना, यही क्या है? पंचायतन पूजा। अच्छी पूजा है, गलत तो नहीं। इसमें बताइए क्या गलती है भाई? माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, आचार्य की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, परमेश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन, उपासना, स्तुति, प्रार्थना करना। बताइएगा इस कार्य को कोई भी किसी भी मत, संप्रदाय या धर्म का व्यक्ति मना कर देगा? नहीं करेगा। अच्छी बात है, क्योंकि तो ये हो गया 65वां। पूजा। जो ज्ञानादि गुण वाले का यथायोग्य सत्कार करना है, उसको पूजा कहते हैं। इन्होंने यहाँ विशेष बात देखेंगे आप कि इन्होंने कहा ज्ञानादि गुण वाले। इसका मतलब पूजा होती है वो चेतन की होती है, क्योंकि ज्ञान आदि गुण है ये किसके अंदर रहते हैं? ये जड़ के अंदर नहीं रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? चेतन के अंदर। तो जो पूजा है वो ये कह रहे हैं महाराज जी कि पूजा चेतन की होगी, जड़ की नहीं होगी। जड़ पदार्थों की पूजा नहीं हो सकती। तो क्या कहते हैं? गुण वालों का यथायोग्य सत्कार करना। यथायोग्य माने जिस प्रकार के योग्य है, उसकी योग्यता उस प्रकार से उसका हर प्रकार से सम्मान सत्कार करना, तो यही उसकी पूजा है। 66 अपूजा। अपूजा क्या है? जो ज्ञानादि गुण रहित जड़ पदार्थ का और जो सत्कार के योग्य नहीं, उसका जो सत्कार करना है वह अपूजा कहलाती है। ये अपूजा का ही बता दिया। अर्थात जो जड़ है, माने जिनके अंदर ज्ञानादि गुण नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थों को कुछ करना, उनको कुछ अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना या कुछ भी करना आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार के आप समझ जाएंगे जड़ पदार्थ, और जो सत्कार के योग्य नहीं है अर्थात दुष्ट व्यक्ति, उसका सत्कार करना, यही क्या है? अपूजा है। अपूजा का फल दुख होगा, पूजा का फल सुख होगा। जब आप किसी जानवान व्यक्ति की पूजा करेंगे, सत्कार करेंगे, तो वो आपको अच्छी बात बताएगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। और आप किसी मूर्ख की पूजा करेंगे, तो मूर्ख की पूजा करने से, मूर्ख का सत्कार करने से, अज्ञानी का सत्कार करने से वो हमें कष्ट देगा, पीड़ा देगा। और जड़ पदार्थों की पूजा करने से जड़ कुछ दे नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए वो अपूजा की श्रेणी में महाराज जी ने रख दी। 67वां 67 जड़। जो वस्तु ज्ञानादि गुणों से रहित है उसको जड़ कहते हैं। अब लीजिएगा, जड़ किसको कहते हैं? जो वस्तु ज्ञान आदि गुणों से रहित है, जिसके अंदर ज्ञान आदि नहीं होता। भाई इसके अंदर क्या ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा के अंदर ज्ञान है, इसलिए ये क्या है? जड़ है। इस प्रकार के जड़ की परिभाषा दे दी। 68 चेतन क्या कहते हैं? जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त है उसको चेतन कहते हैं। देखिए सरल परिभाषा है, जिसमें ज्ञान आदि है वो चेतन हो गया। आत्मा के अंदर ज्ञान है इसलिए वो चेतन है। भावना। जो जैसी चीज हो विचार से उसमें वैसा ही निश्चय करना कि जिसका विषय भ्रम रहित हो, अर्थात जैसे को तैसा ही समझ लेना, उसको भावना कहते हैं। भावना का भी अच्छा अर्थ दिया इन्होंने। जो चीज माने जो जैसी चीज हो, जो जैसा पदार्थ हो, विचार से उसमें माने विचार करके उसमें वैसा ही निश्चय करना, ये जड़ है, जड़ का निश्चय करना। ये चेतन है, इसके अंदर आत्मा, चेतन का विचार। शरीर जड़ है, उसको जड़ मानना।
जिसका विषय भ्रम रहित हो, माने उसके विषय में फिर भ्रम नहीं होना चाहिए, अरे भाई ये चित्र में हो सकता है, नहीं, जड़ है जड़ ही है। तो जैसे को तैसा ही समझना, अर्थात जो जैसा है उसको वैसा ही मानना क्या कहलाता है? भावना। ये ध्यान रखेंगे। हम चेतन में जड़ की भावना नहीं कर सकते और जड़ में चेतन की नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसे का तैसा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। जो जैसा नहीं है उसमें वैसी भावना कर लेना। तो जड़ है वो जड़ मानना, चेतन है उसको चेतन मानना, जो सर्वव्यापक है उसको सर्वव्यापक मानना, जो एक देशी है उसको एक देशी मानना, यही भावना है। ठीक है। भावना ये नहीं कि जैसे जल है, पानी है, पानी में हम अग्नि की भावना कर लें तो वो जला तो नहीं पाएगा, ये हमारा अज्ञानी तो माना जाएगा। जल का गुण है ठंडा करना, शीतल गुण है उसका। तो हम जल में जल की भावना करेंगे तो हमको जल से लाभ मिलेगा। हम जल में अग्नि की भावना करेंगे और हम चाहेंगे कि हमें अग्नि के लाभ मिल जाए उस जल के माध्यम से, तो नहीं मिलेंगे, हानि हो जाएगी उल्टी। जैसे टाइफाइड की दवाई है, मेडिसिन है, तो टाइफाइड की मेडिसिन यदि उसमें हम सोचे भाई हमें दस्त लग रहे हैं, गैस बन रही है, और हम टाइफाइड की जो मेडिसिन है उसमें भावना कर लें भाई ये ठीक कर देगी, ये एसी को मान लेते हैं ये दस्त की दवाई है और खा लेते हैं, तो क्या करेगी? नुकसान कर देगी, हानि कर देगी। इस प्रकार से आप असंख्य उदाहरण आप ले सकते हैं। तो इन्होंने मानना इनका ये है कि भावना का अर्थ है जो वस्तु जिन गुणों वाली है उस वस्तु को उन्हीं ही गुणों से युक्त मानना और समझना, ये क्या है? भावना। चलिएगा, अनेक जीवन में हम इसको घटा सकते हैं। अभावना 70वां, जो भावना से उल्टी अर्थात मिथ्या ज्ञान से अन्य में अन्य निश्चय मान लेना, जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ का निश्चय कर लेना, उसको क्या कहते हैं? अभावना। तो सामान्य है, ठीक है। माने भावना के विपरीत उल्टा मिथ्या ज्ञान क्या कहलाएगा? अभावना। ठीक है। 71 पंडित। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है पंडित जी। कहीं पंडित जी बोलते हैं, कहीं पंडित जी बोलते हैं, कहीं पंडा जी बोलते हैं। ठीक है, तो पंडित शब्द का अर्थ बता रहे हैं, जो सत असत को विवेक से जानने वाला धर्मात्मा, सत्यवादी, सत्य प्रिय, विद्वान और सबका हितकारी है, उसको पंडित कहते हैं। ये सभी शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई समझाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। पंडित व्यक्ति समाज में उसी को माना जाता था प्राचीन काल में कि जो सत असत का माने जो है जो नहीं है उसको वैसा वैसा विवेक पूर्वक जानने वाला, धर्मात्मा धर्म का आचरण करने वाला, सत्यवादी सत्य को बोलने वाला, सत्य प्रिय जिसको सत्य ही प्रिय लगता है, और विद्वान और सबका हितकारी, सबका हित भी चाहता, केवल अपना ही हित नहीं चाहता कि मेरा पेट भर जाए, ऐसा नहीं, सबका हित चाहता है, उस व्यक्ति को पंडित कहते हैं। ठीक है। मूर्ख मूर्ख भी ले आए। 72वां, मूर्ख किसको कहते हैं? जो अज्ञान, हठ, दुराग्रहादि दोष रहित है उसको मूर्ख कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति यही होता है जिसके अंदर जो अज्ञान के साथ में अज्ञान भरा हुआ होता है, उसमें हठी होता है, दुराग्रह आदि दोषों से युक्त होता है, उसको ही मूर्ख कहते हैं। ठीक, तो चलिएगा आज इतना ही करते हैं। आगे की हमको लगता है 2 कक्षाओं में कर लेंगे या 1 कक्षा में भी कर देंगे, देखेंगे आगे। ठीक है, आज इतना करते हैं। 72। चलिएगा, अपने मित्रों को अवश्य इस सीरीज को शेयर करते रहिएगा और चैनल से भी अपने आसपास के लोगों को जोड़िएगा। संपूर्ण विश्व के अंदर हमें ये ज्ञान ले जाना है, इस पर और अभी गतिविधियां बढ़ेंगी।
चैनल जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, इस पर कार्य बढ़ता जाएगा और इस चैनल पर केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ही कार्य किया जाएगा। ये इसके लिए इसकी स्थापना की है। संस्कृत पढ़ाने के लिए हमारा अलग एक चैनल है देववाणी संस्कृतम, उस पर केवल हम संस्कृत ही पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता है और हर व्यक्ति संस्कृत को पढ़ने वाला भी इन चीजों को नहीं जानना चाहता है। तो हमने दोनों जगह डिवाइड कर दिया है। ये सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और वो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया। दोनों प्लेटफॉर्म पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे और आपसे इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक ये कार्य ले जाते रहें। सभी को सादर नमस्ते।